हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल में सबसे पहले हम लोग भारतेंदु युग देखेंगे और थोड़ी सी आधुनिक काल के बारे में भी जानकारी। इसके बाद भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग सभी को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल में आधुनिक काल को गद्य काल, नव जागरण काल और पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम आधुनिक काल को उन्होंने क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया है। तो इन्होंने इस काल को गद्य काल भी कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रेनेशा शब्द का प्रयोग सबसे पहले, और रेनेशा का मतलब होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। तो रेनेशा शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार हैं मिशी सेठ, उन्होंने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। तो किसने रेनेशा शब्द का प्रयोग किया है? मिशी सेठ ने। चलिए आगे देखते हैं। कुछ विद्वान भक्ति काल को नव जागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ये हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से बताते हैं और 2 हिस्से किए इन्होंने, और उसमें अंतर व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंतवाद विरोधी है तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है, जबकि नव जागरण या हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी है। तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर रामविलास शर्मा की थी, आधुनिक काल से संबंधित। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि जो नवजागरण 1857 की स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई हैं। तो ये स्टेटमेंट रामविलास शर्मा पुनर्जागरण काल या आधुनिक काल के लिए कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बताया है कि पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। इसके बाद डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार, मैनेजर पांडे यहाँ रामविलास शर्मा के लिए कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र, प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनको आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चलिए हम लोग भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के बारे में देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, तो भारतेंदु युग से पहले भारतेंदु पूर्व काव्य धारा जो रही उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो कवि हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, तो ये रीवा के नरेश हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइए मुझे रीवा किस राज्य में है? तो रीवा नरेश रघुराज सिंह, तो इनकी जो रचनाएं हैं राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, रामष्टयाम, आनंद बुद्ध निधि। तो आनंद बुद्ध निधि और ये सारी ही राम स्वयंवर, रुक्मणी परिणय, रामष्टयाम सारी ही रचनाएं रीवा नरेश रघुराज सिंह की हैं। इसके बाद चंद्रशेखर वाजपेयी की रचनाएं हम लोग देखें तो नक्सिक और हम्मीरहट, रामदास की कवि कल्पद्रुम भी मिलती है, और रघुनाथ दास राम सनेही जी, तो रघुनाथ दास राम सनेही की रचनाएं
विश्राम सागर, राम रत्नाकर, तुलसी भूषण, हनुमंत भूषण और बैजनाथ द्विवेदी जी की सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य, राम विलास, अनुभव उल्लास और चित्राभरण। ललित किशोरी, ये ललित किशोरी का जो उपनाम है वो कुंदन लाल है, तो इनका एक और नाम कुंदन लाल मिलता है, याद रखिएगा। ललित किशोरी का एक और उपनाम कुंदन लाल मिलता है और इनकी रचनाएं स्फुट छंद है। इसके बाद लक्ष्मी राम, और इनका भी उपनाम है ब्रह्म भट्ट, तो लक्ष्मी राम का उपनाम ब्रह्म भट्ट था। और फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है कि ये भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के कवि हैं। प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु, ये सारी ही रचनाएं लक्ष्मी राम जी की हैं। और इसके बाद गोपाल चंद गिरधर दास, तो गोपाल चंद गिरधर दास की है राधा स्रोत, जैसन बध, राम कथा अमृत, तो गोपाल चंद गिरधर दास की रचनाएं हैं राधा स्रोत, जरासंध बध और राम कथा अमृत। इनमें से जरासंध बध काफ़ी मोस्ट है, पूछी भी गई है। इसके बाद सेवक, और सेवक की रचनाएं बाग विलास और नक्सिक मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन से भारतेंदु मंडल के कवि थे। तो सबसे पहले भारतेंदु युग का जो समय 1857 से 1900 तक रहा, और भारतेंदु युग का या कह सकते हैं आधुनिक युग के नामकरण के बारे में भी लोगों के काफ़ी मत हैं। जैसे मिश्र बंधु ने इसका जो समय माना है 1869 से 1868 से 1888, 1869 से 1888 तक मानते हैं मिश्र बंधु। और इसका काल नामकरण देखें तो वर्तमान काल इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1893 मानते हैं, और इन्होंने समय दिया है नई धारा प्रथम उत्थान। तो गद्य काल तो शुक्ल जी पूरे आधुनिक काल के लिए कहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर भारतेंदु युग के लिए नई धारा प्रथम उत्थान इन्होंने कहा है, नई धारा प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा, ये इसका सीमांकन माने हैं 1870 से 1900, और नामकरण किए हैं आधुनिक काल नाम से। केसरी नारायण भी सीमांकन या समय जो दिए हैं 1865 से 1900। रामविलास शर्मा 1857 से 1900 तक, और नवजागरण उन्होंने कहा है। बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 इन्होंने पुनर्जागरण कहा है। और डॉक्टर नागेंद्र भी 1857 से 1900, ये सर्वमान्य भी है समय, और नामकरण पुनर्जागरण काल, तो सर्वमान्य है यानी सभी यही मानते हैं। चलिए, तो भारतेंदु और उनका मंडल हम लोग देख लेते हैं। तो भारतेंदु मंडल में सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में। जन्म इनका काशी, वाराणसी या बनारस में हुआ था, और पिता गोपाल चंद गिरधर दास थे। गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, और उपाधि इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। और उपनाम की बात की जाए भारतेंदु के, तो रसा उपनाम से ये कविताएं लिखते थे, इनका उपनाम रसा मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की समस्त संख्या 175 है, यानी समस्त रचनाओं की संख्या बता रहे हैं 175 है, जिनमें से काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है 70, और जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं जो प्रमुख हैं। तो प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वेणुगीत, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और भक्ति सर्वस्व, तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ थे। इसके बाद हम लोग भारतेंदु की कविताएं देखेंगे। विजयनी विजय वैजयंती निबंध काव्य, ये हिंदी भाषा में लिखा गया। तो विजयनी विजय वैजयंती दशरथ बिला खड़ी बोली में है। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में। भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, एक इनकी प्रेमाश्रु वर्णन भी मिलती है भारतेंदु जी की। और रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कौतूहल, प्रात समीरन, ये जो प्रात समीरन है ये प्यार शैली में लिखी गई है, और ये बांग्ला भाषा में है। तो बांग्ला भाषा में है और प्यार शैली में है, तो शैली इनकी याद रखिएगा। जैसे बंदर सभा इनकी जो है वो पैरोडी शैली में है। उर्दू का स्यापा स्यापा शैली में है। समधिन मधुमास गाली शैली में है।
नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी शैली में है, और रानी छंदम लीला और देवी छंदम लीला दोनों ही प्रबंध गीत हैं। अच्छा, तन्मय लीला भी, जितनी भी ये लीलाएं मिल रही हैं, रानी छंदम लीला, देवी छंदम लीला, तन्मय लीला, तीनों ही प्रबंध गीत हैं। ठीक है। इसके बाद इनकी यमुना छवि, बकरी बिलाप, एक संस्कृत लावनी भी मिलती है, तो लावनी शैली में है, और कृष्ण चरित, तो ये सारी ही कविताएं हम लोग भारतेंदु जी की अभी देखें। ठीक है, तो ये भारतेंदु जी की प्रसिद्ध कविताएं थी। इसके बाद देखते हैं इनकी कविताओं के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने विजयनी विजय वैजयंती कविता देखी, और इसमें मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर यह लिखी गई थी। नाम से ही पता चल रहा है, विजयनी विजय वैजयंती यानी विजय प्राप्त की है, तो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर यह लिखी गई है। इसके बाद भारतेंदु जी ने नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद किस नाम से, क्रमशः तदीय सरवर्ष 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती, इन शीर्षकों से किया था। और इनकी जो रचनाएं या जो कविताएं हम लोगों को भी मिली थी, भारत भिक्षा, रिपनाष्टक और प्रबोधिनी, ये तीनों ही कविताएं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा के लिए लिखी हैं, कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो कौन कौन सी, भारत भिक्षा, रिपनाष्टक और प्रबोधिनी। इसके बाद प्रात समीरन कविता जो प्यार छंद में या प्यार शैली में लिखी थी, तो प्रात समीरन कविता में क्या है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से ये उत्कृष्ट कविता है। तो प्रकृति चित्रण किस कविता में मिलता है, प्रात समीरन में, और जो बंगला के प्यार छंद में लिखी गई है। भारतेंदु जी ने 3 प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो कौन कौन सी 3 प्रमुख पत्रिका हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। तो कवि वचन सुधा 1868 में, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधिनी 1974 में। ठीक है। इसके बाद भारतेंदु जी ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में भारतेंदु जी लिख रहे हैं कि हिंदी नए चाल में ढली, और इसे इन्होंने हरिश्चंद्री हिंदी भी कहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि 1873 में कालचक्र की भूमिका में ये लिखते हैं कि हिंदी नए चाल में ढली है। अब भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं सभी के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके, अभी केवल भारतेंदु जी के बारे में पढ़े हैं। तो भारतेंदु मंडल के कवि कालक्रम अनुसार, तो सबसे पहले भारतेंदु जी का जन्म हम लोग देख लिए थे 1850 में। तो सबसे पहले भारतेंदु जी आएंगे, उनके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो प्रेमघन इनका उपनाम है, और इनका जन्म 1855, मृत्यु 1923। प्रताप नारायण मिश्र इसके बाद 1856 और 1894 में मृत्यु। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857, मृत्यु 1899। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1858, 1900। राधा कृष्ण दास 1865, 1990, यानी सभी क्रम से ही है, एक साल का डिफरेंस है। वहाँ भारतेंदु जी का जन्म 50 में हुआ, यानी 1850 में। यहाँ बद्री नारायण चौधरी के प्रेमघन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 57, अंबिका दत्त व्यास 58 और राधा कृष्ण दास 65 में है। चलिए, तो अभी हम इन सारे ही कवियों के बारे में एक से देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले जीर्ण जनपद, जिसको दुर्दशा दत्तापुर के नाम से भी जाना जाता है, जीर्ण जनपद। ठीक है। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली में है, और इन्हीं की और भी रचनाएं मिलती हैं। अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। ठीक है, तो वर्षा बिंदु याद रखेंगे इनकी है, और वर्षा विनोद हम लोग अभी पढ़े थे ना, भारतेंदु जी की थी। एक और रचना मिलती है प्रयाग रामागमन। ठीक है, ये किसकी, प्रेमघन जी की है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देखते हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृपयन तांत, श्रृंगार विलास, हर गंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, एक
कलिकोटिक रूपक भी इनकी रचना मिलती है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र जी की। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं देखें तो प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886। तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। इसके बाद है अंबिका दत्त व्यास, और अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। पावस पचासा 1886 में, सुकवि सतसई 87 और हो होरी 1891 में। इसके बाद है राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास की रचनाएं हैं भारत बारहमासा और देश दशा। और प्रयाग रामागमन हम लोग देख ही लिए थे, प्रेमघन जी की रचना थी। इसके बाद भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख कवियों की बात करें तो भारतेंदु युग में कुछ अन्य कवि भी थे, जैसे नवनीत चतुर्वेदी, इनकी कुब्जा पचीसी है, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावश पायोनिधि और राधा मुख सोडसी, षड ऋतु, नीति विनोद। तो ये गोविंद गिल्ला भाई की थी रचनाएं। दिवाकर भट्ट ने नक्सिक, नवोड़ा रत्न, रामकृष्ण वर्मा बलबीर इनका उपनाम था और इन्होंने बलबीर पचासा नाम से रचना है इनकी बलबीर पचासा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, इनका प्यारे उपनाम है और इन्होंने प्यारे प्रमोद लिखा है। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप ने प्रेम संदेशा। दुर्गा दत्त व्यास, तो ये इनकी दुर्गा दत्त व्यास की अधमोद्धार शतक है, मोस्ट है ये, 1872 में है अधमोद्धार शतक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बात करें तो रस कलश और कृष्ण शतक इनकी है। और राधाचरण गोस्वामी ने नवभक्तमाल, गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई। अगर भारतेंदु युग के प्रेम सतसई की बारी की बात करें, यानी भारतेंदु युग के जो प्रमुख सतसईकार हैं तो कौन कौन से हैं? अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने सुकवि सतसई लिखा है, हरिऔध जिन्होंने कृष्ण शतक लिखा है, वियोगी हरि की वीर सतसई और प्रेम सतसई या प्रेम शतक, और गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई लिखा ही है, ये हम लोग पहले भी देख ही चुके हैं। और भारतेंदु युग में एक और भी विशेषता हम लोगों को देखने को मिलती है कि यहाँ पे समस्या पूर्ति संग्रह, यानी समस्या पूर्ति संग्रह किस किस कवि का था और किसने की थी? तो दुर्गा दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति प्रकाश है इनका, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, और गंगाधर द्विज गंग का समस्या प्रकाश है, और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं भारतेंदु युग में भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, भारतेंदु युग में अगर बात की जाए तो भारतेंदु जी और प्रताप नारायण मिश्र इनके द्वारा होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है। और भारतेंदु युग के अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास ने व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी, यानी व्याकरणिक भूलों की प्रवृत्ति इनके में मिलती है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ये उर्दू में अब्र नाम से कविता करते थे। अभी हम लोगों के मिले थे भारतेंदु जी की रसा नाम से वो लिखते थे, यहाँ प्रेमघन जी अब्र नाम से कविता करते थे। ठीक है, राधा कृष्ण दास जो हैं वो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई हैं। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ रची हैं। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किस नाम से है? प्रेमघन सर्वस्व नाम से है। और प्रेमघन की कविताओं में प्रायः यतिभंग मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है किसकी कविताओं में यतिभंग मिलता है? प्रेमघन जी की। और इनकी मयंक महिमा जो रचना है वो खड़ी बोली में है। प्रेमघन जी ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो किसके लिए लिखी? दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर इन्होंने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी प्रेमघन जी ने। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। और ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य, वेरी मोस्ट पॉइंट कि यहाँ पे भारतेंदु युग में हमें ठाकुर जगमोहन सिंह मिलते हैं जो श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना करते हैं। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। और ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संगार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। तो इन्होंने कालिदास की जो ऋतु संगार और मेघदूत है इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अंबिका दत्त व्यास ने अपने
जीवन का आरंभ, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कह सकते हैं, जीवन का आरंभ कहाँ से, कविता वर्धनी सभा में इन्होंने ये समस्या पूर्ति की थी। पूरी अमी की कटुरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस समस्या की पूर्ति करके किया था और अपने जीवन का आरंभ, और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। किसको, अंबिकादत्त व्यास जी को। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध, जो इनका अपूर्ण है, कंसबद्ध शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ बिलाप नामक कविता खड़ी बोली में इन्होंने लिखी है। तो दशरथ बिलाप हम लोगों को भारतेंदु जी की भी मिलती है और अंबिकादत्त व्यास जी की भी। वियोगी हरि को वीर सतसई पर, वियोगी हरि वीर सतसई लिखे थे ना, तो उस पर उनको प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 का पुरस्कार मिला था। और वहीं दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली के लिए 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला था। और बात करें रामनाथ जोशी जी की, तो इनको रामचंद्रोदय काव्य पर 2000 रुपये का पुरस्कार मिला था। अब कुछ इसमें विविध है, यानी भारतेंदु युग से ही रिलेटेड कुछ बात है। जैसे 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री जी, इन्होंने खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। यानी खड़ी बोली को किसने सूत्रपात किया, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। अयोध्या प्रसाद खत्री ने आंदोलन में ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से मना कर दिया है था। और अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद, तो 1889 में खड़ी बोली का पद शीर्षक से एक अन्य रचना जिसमें कि विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली रचनाओं का संकलन किया इन्होंने। किसने, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। और अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद जो है उसमें 5 स्टाइलें बताई हैं, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। तो कुछ इन्होंने ये स्टाइलें बताई हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री, याद रखेंगे, ये खड़ी बोली का पद्य है, इनकी पुस्तक है। आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार सर्वप्रथम किसने, सरयू प्रसाद ने रघुवंश महाकाव्य को अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण से बिंदु की जो कविता वर्धनी सभा है, इसकी स्थापना 1870 में हुई। और इसका उद्देश्य क्या था कविता वर्धनी सभा का, वेरी मोस्ट पॉइंट है ये। तो कविता वर्धनी सभा का जो उद्देश्य था वो था नए कवियों को रचना के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये किसका उद्देश्य था, कविता वर्धनी सभा का, और जिसकी स्थापना 1870 में हुई। इसके बाद 1873 में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना हुई थी। और इस क्लब में क्या होता था, लेख पाठ होता था जो हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपते थे लेख। इसके बाद 1873 में ही भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। और तदीय समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की, इसमें धर्म और ईश्वर संबंधी विचारों का प्रचार होता था। ठीक है। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित और वैष्णव थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव थे कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो भारतेंदु युग में वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण का कार्य भी जारी था, जिसे बिहारी चौबे संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु जी गद्य के क्षेत्र में पूर्णतः आधुनिक थे, जबकि पद्य के क्षेत्र में वो कैसे थे, परंपरावादी थे। तो एक स्टेटमेंट है, काफ़ी मोस्ट है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं मिश्र जी के बारे में, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में, और बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। कह रहे हैं कि मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम में था तो भट्ट जी का नगर में। पहले में सरसता, यानी मिश्र जी में सरसता और मनमौजीपन था, तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे तो भट्ट जी संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। तो स्टेटमेंट डॉक्टर बच्चन सिंह की है। और एक ग्रंथ मिलता है नूरजहां, प्रबंध काव्य है, किसका है, गुरु भक्त जी का है। यानी ये विविध में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी थी वो यहाँ पे रखी गई है। तो प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसकी है, बालमुकुंद गुप्त की। चलिए तो अब आगे भारतेंदु युग समापन की ओर
और अगर हम कुछ मोस्ट पंक्तियों की बात करें तो भारतेंदु युग में कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ जो कि एग्जाम में कभी पूछ भी लिया जाती हैं, तो देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ। सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द। और अगली पंक्ति है, फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आपहु ऊँचे भये, आर्य मोक्ष के बार। और भारतेंदु जी की ही सारी पंक्तियाँ हैं। हाय वह भारत वो बारी, सब ही विदिशों भई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, आजहूँ खरो भारत ही मजारी। और सबसे फेमस पंक्ति, निज भाषा उन्नत आहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं के सूल। और भारतेंदु जी की पंक्तियाँ, कहाँ करुणा निधि के सब सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए, कहाँ करुणा निधि के सब सोए। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभान दुलारी। सारी ही पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, याद रखेंगे। पिए पिहारे तिहारे निहारे, बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, सिसुताई आजो ना गई तन ते, तऊ जौवन जोत बहोर लगी। और आज लो न मिले तो कहा, कह तो तुमरे सब भांति कहावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीति विदा की, समय सब कंठ लगावे। मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मुँह करें खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। है उर्दू हाय हाय, कहाँ से धारी हाय हाय, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे फूलों के अफसर की आमाद है। तो ये सारी पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। आगे भी कुछ पंक्तियाँ हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातिन में अति तेज, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। रसा महवे फसाहत दोस्त क्या, दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। श्री राधा माधव युगल चरण रस का, अपने को मस्त बना पी, प्याला भर भर कुछ इसमें का भी देख मजा। और सबसे मोस्ट पंक्ति ये, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में भारत दुर्दशा के बारे में देखे थे और ये पंक्ति का जिक्र हुआ था, और आपको बताना है कि ये भारत दुर्दशा में कौन गाता है ये गीत। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये तो पता है कि ये भारत दुर्दशा से है, बट भारत दुर्दशा में किसके द्वारा कही जा रही है। चलिए अगली पंक्ति देख लेते हैं भारतेंदु जी की। रहे कोई एक म्यान असिदोई, जिन नैनन में हरि रस छायो, तेह क्यों भावे कोई, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। इसके बाद प्रेमघन जी की कुछ पंक्तियाँ, और बहुत ही इनकी पंक्तियाँ फेमस और चर्चित हैं। पंक्तियाँ हैं, निर्धन दिन दिन होत है, भारत भू सब भांत, ताहि बचाई न कोउ सकत, निज भुज बुद्धि बल कांत। अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कारे, तासो कारे कर शब्दहु पर हैं बारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संकारत। आज लो रही अनेक भांति धीर धारि के, पै न भाव मुँह बैठन सुमौन मार के। और ये इनकी पंक्ति बहुत फेमस है। धन्य भूमि सब रत्नन को उपजा बनी। तो भारतेंदु नहीं सॉरी ये प्रेमघन जी की हैं, हम लोग प्रेमघन जी की पढ़ रहे थे यहाँ से, तो ये पंक्तियाँ प्रेमघन जी की थी। और ये पूछी भी गई है, धन्य भूमि भारत सब रत्नन को उपजा बनी। तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की पंक्तियाँ हैं। और सबसे प्रसिद्ध और बहुत ही चर्चित पंक्ति, बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए तिह त्याग तपाइए न, दिन काम कौतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए न। घन प्रेम बढ़ाह के प्रेम अहो, बिथा बारी वृथा बरसाइए न,
चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा इस लाइन में, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। चलिए कुछ इनकी पंक्तियाँ हैं जो चूसे चुरूत लाख पर लागत, पान बिना मुँह खून चार आखर, अंग्रेजी पढ़ बन गए कुछ अफलातून। तो इस तरीके की भी कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं। बाकी ये पंक्तियाँ बहुत मोस्ट थी। प्रताप नारायण मिश्र, आगे प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ हम लोग देख रहे हैं तो याद रखेंगे। अभी तक हम लोग भारतेंदु और प्रेमघन की पंक्तियाँ देखे, अब प्रताप नारायण मिश्र जी। चहूँ साचो निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जपा, हिंदू हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये पंक्तियाँ प्रताप नारायण मिश्र की हैं। तबही लखियो जहाँ रहियो, एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटहि को तरसत। तो इनकी भी पंक्तियाँ बहुत मोस्ट हैं प्रताप नारायण मिश्र की, एग्जाम में पूछी जाती हैं। पढ़ी कमाए कीनोह कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जग जाने इंग्लिश हमें बाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे, जहाँ चनाचरों जी मोल मिले, जह दीन प्रजा कहाँ। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और अगली पंक्तियां हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की, और विधवा बिलपै नित धेन कहे, धेन कटे कोहु लागत हाय गुहार नहीं। तो पंक्तियां सारी ही प्रताप नारायण मिश्र की थी। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह की भी कुछ पंक्तियां हैं, लोग देख लेते हैं। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दीठ भ्रमय पगियाँ, गिरिजात उतंगता ऊपर झूम। तो पंक्तियों से भी पता चल रहा है कि उन्होंने प्रकृति चित्रण कितना अच्छे से किया है। और पंक्तियों में इनका जिक्र भी, जैसे पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन, ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दीठ भ्रमय पगियाँ, गिरिजात उतंगता ऊपर झूम। और इनकी पंक्तियां हैं, अब यूं उर आवत हैं सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन, ओ मिली के जियरी रस की बतियाँ, हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, जगमोहन मोहन मूरत के बिना, कैसे कटे दुख की रतियाँ। तो ये कुछ पंक्ति थी जगमोहन जी की। और एक पंक्ति और है, कुल कान तजे गुरु लोगन में, बस के सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ हमें कहो पायो कहाँ। तो ये पंक्तियाँ किसकी थी, ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भारतेंदु युग के बारे में देखा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं द्विवेदी युग के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।